बायोलॉजी लेने वाले कभी बेरोजगार नहीं रहते हैं, बायोलॉजी लेने वाले कभी बेरोजगार नहीं रहते हैं, लेकिन मैथ लेने वाले तो आपके घर में भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। मैथ लेने वाले घर में भी बेरोजगार बैठे हैं। उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। आपको बताया जाएगा कि किस किस नौकरी में आप बायोलॉजी लेके कौन कौन सा नौकरी कर सकते हो। बच्चों, सबसे पहले अगर बायो आपने लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका फोकस कहां पे होगा? MBBS पे। मतलब आप मेडिकल कंप्लीट करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ये तो बेस्ट ऑप्शन है ही। MBBS की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो MBBS क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन। बैचलर ऑफ मेडिसिन है और बैचलर ऑफ सर्जरी। और MBBS का जो कोर्स होता है, नहीं, MBBS के कोर्स के रिलेटेड बात करूं तो ये आफ्टर 12। आप MBBS जो है कर सकते हो आफ्टर 12, डॉक्टर बन सकते हो आप आफ्टर 12। आपको डॉक्टर बनना है तो आप 12 के बाद ये कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। टोटल MBBS में जो हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन का, वो 5.5 ईयर का ड्यूरेशन होता है। MBBS में एज फॉर आपको 2022-23 की अगर बात करें हम लोग, तो 2022-23 में जो आपको सीट दिया हुआ है, अप्रॉक्स सीट की जो बात करें हम लोग, 1,01,188 सीट MBBS सीट है ऑल ओवर इंडिया। वैसे आपको बता दूं, इस सीट में और भी बहुत सारा इजाफा हुआ है। इस साल और भी ज्यादा ऐड किया जाएगा 2024 में। इसमें जो है आपको लगभग 4500 सीट जो है ऐड किया गया। कमिंग सेशन 2023-24 में 4500 सीट को ऐड किया जा रहा है बच्चों MBBS सीट में। नेक्स्ट जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है बायोलॉजी लेने के बाद, आप बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या डेंटल दांत के डॉक्टर आप बन सकते हैं। नहीं, ये भी एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। ये भी जो होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? BDS। ये कैरियर अपॉर्चुनिटी आपका 12 के बाद ही ओपन होता है। अगर आपने 12 कर रखा है तो 12 के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हो, दांतों के डॉक्टर बन सकते हो। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल का होता है। जो डेंटल है, डेंटिस्ट लोग जो है, ये 5 साल का इसका कोर्स का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करें, और इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसका जो है 27,868 सीट है ऑल ओवर इंडिया में, ओपन सीट जिसको बोलते हैं। नहीं, उसके बाद नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी में बैचलर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी, BHMS, आप ये भी कर सकते हो। ये भी 12 के बाद ही है। जितना भी अभी मैं बता रहा हूं सब 12 के बाद का कहानी बता रहा हूं। कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम लोग इसकी बात करें तो 5.5 साल का ये कोर्स ड्यूरेशन इसका भी होता है। नहीं, 5.5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन इसका भी है। तो ये कोर्स ड्यूरेशन हो गया आपका। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी अगर बात करें हम लोग इसके बाद, जो इसका जो है BAMS, BAMS आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS आप ये भी कर सकते हो। 12 के बाद ही करियर अपॉर्चुनिटी आपको है। तो ढेर सारा करियर अपॉर्चुनिटी आपको आफ्टर 12 मिल जाएगा। बायोलॉजी में ढेर सारा सीट है बच्चों। 5.6 ईयर का आयुर्वेदिक का आपका कोर्स ड्यूरेशन है। अप्रोक्सीमेटली जो सीट की बात करें BAMS ऑल ओवर इंडिया, इसमें जो बात करेंगे 31,874 सीट मौजूद है, जिसमें 449 आयुर्वेदिक कॉलेज मौजूद है। नेक्स्ट जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के बारे में, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस, इसमें भी आप कैरियर अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। बहुत बच्चे को तो ये पता ही नहीं होता है। ये भी आफ्टर 12 ही ये कैरियर अपॉर्चुनिटी आपका खुलता है। और इसमें भी इसका जो कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी लगभग 5.5 साल का टोटल कोर्स ड्यूरेशन इसका भी क्या है बच्चों? 5.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन इसका भी होता है। नहीं, नेक्स्ट जो हम लोग बात करें और भी है यहाँ पे, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, नहीं, वेटनरी साइंस BVSC जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, तो जानवरों के डॉक्टर, आप आसानी से जानवरों के डॉक्टर भी बन सकते हो बच्चों। इसका भी कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको आफ्टर 12 भी खुलता है। ये भी कैरियर अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करें तो आफ्टर 12 भी कैरियर अपॉर्चुनिटी ये खुलेगा आपका। और इसमें भी जो हम लोग बात करेंगे इसका जो कोर्स ड्यूरेशन का, तो कोर्स ड्यूरेशन इसका जो वेटनरी का होता है 5.5 ईयर्स का होता है। नहीं, जस्ट लाइक MBBS के ही तरह है।
और भी कैरियर है अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपको बता दूं अप्रोक्सीमेटली सीट जो वेटनरी में है 744 वेटनरी सीट है, 15% कोटा के अंतर्गत ऑल इंडिया में ओपन सीट रही है। 54 आयुर्वेदिक कॉलेज, सॉरी वेटनरी कॉलेज मौजूद है। नहीं, फिर नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करें बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और बीटेक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जेनेटिक इंजीनियर बोले तो डीएनए पे काम करेगा, जीन का इंजीनियर नहीं। 12 के बाद ही करियर अपॉर्चुनिटी इसमें भी आपका खुलता है। और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन होता है ये 4 साल का होता है। नहीं, और भी करियर अपॉर्चुनिटी है बच्चों। बी फार्मा, अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो बी फार्मा से भी आप आगे बढ़ सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो। सॉरी बच्चों, नहीं फार्मा कर सकते हो आप। इसमें भी आफ्टर 12 करियर ऑप्शन आपका खुलता है। और जो आपका कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें बी फार्मा का, तो ग्रेजुएशन डिग्री है, नहीं ये 4 साल का आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है फार्मा में। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करें बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, आप फूड टेक्नोलॉजी से भी आगे बढ़ सकते हो, आप फूड टेक्नोलॉजी को भी लेके आगे बढ़ सकते हो। इसमें भी अच्छा खासा करियर है बच्चों। नहीं, अभी हम लोग जंक फूड सब खाते हैं, ज्यादातर जंक फूड लोग खाने लगे हैं, तो इसमें भी आप फूड टेक्नोलॉजी में मतलब आगे आने वाला जो भविष्य है इसमें भी अच्छा करियर ऑप्शन आपको मिलेगा। आफ्टर 12 इसको भी आप कर सकते हो, 12 के बाद ही ये सब करियर अपॉर्चुनिटी आपको खुलेगा। और इसका टोटल ड्यूरेशन 4 ईयर का आपका होता है। और भी बायोलॉजी लेके आप करियर ऑप्शन ढूंढ सकते हो। न्यूरो साइंस, बैचलर इन न्यूरो साइंस, तो न्यूरो साइंस से आप आगे बढ़िए 12 के बाद। कोर्स ड्यूरेशन इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका भी कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का है, 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है, किसका, न्यूरो साइंस का। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे हैं तो इसी में अगर बात करें बीएससी इन न्यूट्रिशनल बायोलॉजी, आप न्यूट्रिशनल बायोलॉजी को भी लेके आगे बढ़ सकते हो। और न्यूट्रिशनल बायोलॉजी बीएससी की जो हम लोग बात करते हैं इसमें भी जो आपका बात करें 12 के बाद ही आपका करियर ऑप्शन ओपन होता है। और जो सीट ड्यूरेशन है बीएससी नेचुरल साइंस का, न्यूट्रिशनल साइंस का या न्यूट्रिशनल बायोलॉजी का, तो 3 ईयर का है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन आपका अगर बात करें बैचलर इन मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी से आप बैचलर डिग्री कर सकते हो बच्चों, 12 के बाद ही कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन है यहाँ पे ये 3 ईयर का ये ड्यूरेशन होता है। और भी है ढेर सारा करियर ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो बायोलॉजी लेने वाला कभी बेरोजगार नहीं रहता है बच्चों, नहीं बायोलॉजी लेने वाला कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। इतना डाइवर्स फील्ड है बायोलॉजी कि आप बायोलॉजी में अच्छा कर सकते हो। अगर बायोलॉजी के किधर भी कोई भी फील्ड को आप पकड़िएगा तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाइएगा, आपको पैसे का कभी दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। बैचलर इन बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी से भी आप किया जा आगे बढ़ सकते हो, इसको भी लेके 12 के बाद ही करियर ऑप्शन इसमें भी मौजूद है। और टोटल जो ड्यूरेशन है, नहीं 3 ईयर का इसमें ड्यूरेशन है। और भी करियर ऑप्शन मौजूद है आपके पास, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो आप। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से जो करोगे 12 के बाद, ये भी करियर ऑप्शन आपके पास बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का है। और इसमें भी जो हम लोग बात करें टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 3 ईयर का इसका भी ड्यूरेशन होता है। और भी मैं आपको बताता हूँ, अभी तो ढेर सारा बचा हुआ है बच्चों। बीएससी नर्सिंग से आप कर सकते हो, अच्छा करियर ऑप्शन है, नहीं नर्सिंग में 12 के बाद। और इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो बीएससी नर्सिंग का भी 3 ईयर का इसका ड्यूरेशन है। नेक्स्ट जो बात करें बैचलर इन मोलिकुलर बायो इंजीनियरिंग, मोलिकुलर बायो इंजीनियरिंग से आप करियर ऑप्शन ढूंढ सकते हो। आफ्टर 12 ऑप्शन आपका क्रिएट हो जाएगा। ड्यूरेशन अगर बात करें इसका तो 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी में बात करें तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से भी आप आगे बढ़ सकते हो बच्चों। और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में वन ऑफ ये भी कोर्स अवेलेबल है आपका, आफ्टर 12 भी ये भी कोर्स अवेलेबल होता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का। टोटल ड्यूरेशन 3 ईयर का होता है, 3 साल का ड्यूरेशन है आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की जो हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन आपका बीएससी टॉक्सिकोलॉजी में आप कर सकते हो। और टॉक्सिकोलॉजी अगर आप लेके आगे बढ़ते हो 12 के बाद ही करियर ऑप्शन खुलेगा आपका, 3 ईयर का ये भी होता है। और भी है बच्चों, और भी है, आगे आइए आप। नेक्स्ट बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, इसको लेके आगे आप बढ़ सकते हो, इसमें भी करियर ऑप्शन अच्छा खासा है। नहीं बायोकेमिस्ट्री में भी टोटल कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर का है आपका। नेक्स्ट
बैचलर इन बायोमेडिकल साइंस, बैचलर इन बायोमेडिकल साइंस 12 के बाद ही कैरियर ऑप्शन इसमें भी आपको मिलेगा, और इसका भी जो है 3 ईयर का आपका ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट इसी में और बात करें, बैचलर इन आयुर्वेदिक, यहाँ पे ऑडियोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, ऑडियोमेट्रिक काम से रिलेटेड नहीं, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो, ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन आपके पास है। टोटल कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर का है, किसका? बैचलर इन ऑडियोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं। नेक्स्ट बैचलर इन एनेस्थेसियोलॉजी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी की जो बात करें, इसमें भी आप कैरियर ऑप्शन ढूंढ सकते हो बच्चों, ये भी अच्छा खासा कैरियर ऑप्शन होता है आपका, और ये ड्यूरेशन 3 ईयर का इसमें है। नेक्स्ट जो हम लोग इसी में बात करें, आपका बीएससी ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इससे भी आप बीएससी कर सकते हो, कैरियर ऑप्शन अच्छा खासा है। ये जितना भी फील्ड बता रहा हूँ सब मेडिकल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, सब फील्ड मेडिकल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। 3 ईयर का कोर्स आपका यहाँ पे है, और आप लोग जानते हो कि मेडिकल का कोई भी कोर्स है मेडिकल लाइन का, उसमें क्या है कि ढेर सारा पैसा है, जस्ट लूट मचा हुआ है, आप लूट लो जितना लूट सकते हो। नहीं, बीएससी ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मेडिकल से ही रिलेटेड है, यहाँ भी कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर का ये भी है। नहीं, नेक्स्ट इसमें जो बात करें, और भी यहाँ पे करियर ऑप्शन आपका मौजूद है, बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड है कार्डियक टेक्नोलॉजी, तो इससे भी आप इसको भी लेके आगे बढ़ सकते हो। 12 के बाद कोर्स आपका स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर 12 आप ये सब कोर्स कर सकते हो बच्चों, जितना भी मैं बता रहा हूँ 3 ईयर का कोर्स ये भी है। नहीं, नेक्स्ट अगर हम लोग इसी में बात करें, और भी आगे की बात करें इसमें, तो बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल से रिलेटेड ही फील्ड है। नहीं, इसका भी जो ऑप्शन है आपका, कहिए कि आफ्टर मतलब 3 ईयर का ड्यूरेशन है। और आपको बता दूं, ये जो बीएससी से ये सब जो करोगे ना, तो डॉक्टर के जस्ट अंदर में आप रहोगे, और ये सब करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं है। नीट के लिए तो आप एमबीबीएस और बीडीएस ये सब जो मैंने बताया शुरू में, वेटनरी, आयुर्वेदिक, नहीं होम्योपैथ है, यूनानी है, उसके लिए नीट क्वालिफाई, लेकिन बीएससी डिग्री आप करके आप मेडिकल फील्ड में घुस सकते हो। नहीं, आप लोग को पता ही नहीं रहता है, बच्चे को कैरियर ऑप्शन पता ही नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो इस पे बना दूं। अभी और भी बताऊंगा, एक्साइटिंग चीज सब इसमें बताऊंगा थोड़ा सा, और आप आगे बढ़िए तब आपको पता चलेगा। आईआईटी से भी आप, आईआईटी कॉलेज में भी जाके बायोलॉजी पढ़ सकते हैं बच्चों, आईआईटी, यस आपने ठीक सुना, आईआईटी से भी पढ़ सकते हैं, बस थोड़ी देर में मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिए, बीएससी इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, ये भी 12 के बाद ही आपका करियर ऑप्शन खुलता है, और कोर्स ड्यूरेशन इसका भी क्या है, 3 ईयर का ही कोर्स ड्यूरेशन इसका होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी में, अगला जो आपके पास है बीएससी इंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उससे भी आप बीएससी करके आप आगे बढ़ सकते हो, और आफ्टर 12 ही कैरियर ऑप्शन ये भी खुलता है आपका, 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन इसका भी होता है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी में और बात करें, नहीं तो बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो एमआरआई सब करते हैं, सीटी स्कैन सब जो करवाते हैं, उसमें भी आप बीएससी करके जस्ट डॉक्टर के अंदर काम कर सकते हो। नहीं, जस्ट डॉक्टर के अंदर रह के काम कर सकते हो, और अच्छा खासा पैसा है, जॉब भी अच्छा खासा है, इतना जॉब है कि लोगों को टेक्नीशियन मिलते ही नहीं है। नहीं, इससे भी लेके आप आगे बढ़ सकते हो, कोर्स ड्यूरेशन इसका भी 3 ईयर का ही है। नेक्स्ट बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से आप बीएससी कर सकते हो लेबोरेटरी में। नहीं, तो ये भी कैरियर ऑप्शन आपका अच्छा कैरियर ऑप्शन होता है बच्चों, 3 ईयर का कैरियर ऑप्शन, मतलब 3 साल का इसका भी कोर्स ड्यूरेशन है, 3 साल के बाद ही आपको जॉब मिल जाएगा, तो इस तरह का चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ अदर कोर्स जो आफ्टर 12 लोग करते हैं, नहीं आफ्टर 12 जो अदर कोर्स में ऑप्शन खुलता है, तो बोटनी, जूलॉजी, ये सब तो आप कर ही सकते हो, बोटनी है, जूलॉजी है, फिजियोलॉजी है, फूड साइंस में जा सकते हो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हो, फिशरी साइंस में आप जा सकते हो, फॉरेस्ट्री में जा सकते हो। नहीं, ये जितना भी कैरियर ऑप्शन है आफ्टर 12 ही, बीएससी के बाद अगर मान लो बीएससी आप कर चुके हो, बायोलॉजी लेके बीएससी कर चुके हो, नॉर्मल जनरल बीएससी कर चुके हो, तो आप एमएससी में आ जाओ, एमएससी बायोलॉजी करो, मास्टर इन बायोडाइवर्सिटी करो, मास्टर इन बायोमेडिसिन करो, मास्टर इन मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी करो, मास्टर इन बायो इथिक्स एंड बायो लॉ पे करो। नहीं, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी करो, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से आप आगे बढ़ सकते हो, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, मास्टर इन इकोलॉजी कर सकते हो, मास्टर इन एडवांस इम्यूनोलॉजी कर सकते हो, मास्टर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, मास्टर इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कर सकते हो। नहीं, अगर आप एमएससी कर भी चुके हो
जनरल कर चुके हो और आगे आपको डाइवर्स फील्ड नहीं मिला तो आप पीएचडी नेचुरल साइंस से कीजिए, पीएचडी बायोलॉजी से बहुत सारा डाइवर्स फील्ड है, इसमें भी कर सकते हैं, पीएचडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो बच्चों। कुछ हाई सैलरी कैरियर ऑप्शन भी है आपके पास विदाउट नीट, नीट के बिना, नीट तो है ही नहीं, नीट के बिना हाई सैलरी कैरियर ऑप्शन है, जैसे न्यूट्रिशिस्ट आप बन सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस में जा सकते हो, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, फार्मासिस्ट लाइफ साइंस में, क्लिनिकल रिसर्च, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है, नहीं ये सब में भी जा सकते हो बच्चों। इसके अलावा आपको बता दूं, इंडिया का जो आईआईटी कॉलेज सब है, ज्यादातर आईआईटी कॉलेज बायोलॉजी वाले को भी सीट देती है, बायोलॉजी वाले का भी सीट मौजूद है। आप आईआईटी कॉलेज में जाके भी, अगर आपने बायोलॉजी लेके आगे बढ़ा है तो आईआईटी कॉलेज में जाके भी आप पढ़ सकते हो। आईआईटी खड़गपुर कुछ जो कोर्स ऑफर करती है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, बायोटेक और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, ये दोनों कोर्स ऑफर करती है। आप आईआईटी खड़गपुर से भी कर सकते हो बच्चों। 5 साल का एमटेक डुअल डिग्री यहाँ पे मौजूद है, एग्रीकल्चर फूड इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में, फार्मा मशीनरी एंड पावर में, एग्रीकल्चर फूड इंजीनियरिंग में, एक्वा कल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हो, एग्रीकल्चर सिस्टम मैनेजमेंट में कर सकते हो, लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में कर सकते हो, फूड इंजीनियरिंग डुअल डिग्री ये सब अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेम ये सब कर सकते हो। कहां से? आप आईआईटी खड़गपुर की मैं बात कर रहा हूं, जरा सोचो बायोलॉजी प्लस आईआईटी कितना जबरदस्त हो जाएगा। नहीं, मैथ वाले के लिए सबसे बढ़िया होता है आईआईटी, कि आप आईआईटी का टैग लगा लो तो करोड़ों का आपको पैकेज मिल जाएगा, और आपको बायोलॉजी प्लस आईआईटी लग जाए तो और मजेदार चीज हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से आईआईटी बम्बई है, आईआईटी बम्बई की अगर बात करें 5 साल का बीटेक एमटेक प्रोग्राम इन्वायरमेंटल एंड साइंस इंजीनियरिंग में चलाता है। इन्वायरमेंटल जो कि बहुत ही ग्रोइंग ब्रांच है अभी के डेट में, आने वाले टाइम में इन्वायरमेंटल इशू ढेर सारा होने जा रहा है, तो इस पे आप अच्छा कैरियर ऑप्शन ढूंढ सकते हो बच्चों इन्वायरमेंटल पे। 2 साल का एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग चलाती है आईआईटी मुंबई से, आप कर सकते हो। 2 साल का एमटेक इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हो। 2 साल का एमएससी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी का कर सकते हो। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग से कर सकते हो। एमएससी पीएचडी इन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से कर सकते हो। ये आईआईटी मुंबई की बात कर रहे हैं। और भी आईआईटी है, आईआईटी मद्रास, ये भी बायोलॉजी वाले के लिए ऑप्शन देती है। 5 साल का डुअल डिग्री कोर्स है बायोलॉजिकल साइंस में, 5 साल का डुअल डिग्री कोर्स है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एमटेक बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में कोर्स है। नहीं मतलब 2 साल एमटेक क्लिनिकल इंजीनियरिंग बच्चों, 2 साल, मात्र 2 साल रह के आईआईटी का ठप्पा लगा के निकल सकते हो आप। तो जरा सोचो कितना मजेदार हो जाएगा आपका। बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि आप आईआईटी कॉलेज से भी बायोलॉजी लेके आगे बढ़ सकते हो। आईआईटी कानपुर भी ढेर सारा ऑप्शन देता है बच्चों। 4 साल का है बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, 2 साल का एमटेक बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, 2 साल का एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाती है। 5 साल का है बायोटेक डुअल मेजर इन बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में, 5 साल का बीटेक एमटेक डुअल डिग्री बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में, ये आईआईटी कानपुर का है। इसी तरह से आईआईटी दिल्ली का भी ढेर सारा प्रोग्राम चलता है बच्चों बायोलॉजी वाले के लिए। आईआईटी गुवाहाटी ये भी प्रोग्राम चलाती है। आईआईटी रुड़की ये भी प्रोग्राम चलाती है बायो वाले के लिए। ये सब आईआईटी में सीट मौजूद है। गांधीनगर आईआईटी हैदराबाद, नहीं कितना बताऊं, ढेर सारा कैरियर ऑप्शन है आपके पास। आईआईटी जोधपुर, नहीं आईआईटी मंडी, आईआईटी इंदौर, ढेर सारा कैरियर ऑप्शन है। आईआईटी इंदौर 2 ईयर का एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम चलाती है। तो कहने का मतलब है आपके पास कैरियर ऑप्शन ढेर सारा है, बशर्ते आप अच्छे से करो तो। आपको पता ही नहीं होता है, बच्चे को ये बात पता ही नहीं होता है कि क्या क्या कर सकते हैं, बच्चे को ये बात पता ही नहीं होता है कि हम लोग कर क्या क्या सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बायोलॉजी लेना होगा, और बायोलॉजी लेके ये वीडियो अच्छे से देखिए, इसमें ढेर सारा बताया हूं। ऐसे तो और भी ज्यादा डाइवर्स फील्ड है, उसके फिर लेंदी वीडियो हो जाता है, इसीलिए मैं ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। आपको एक लाइन लास्ट में यही बोलूंगा बच्चों कि अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आप देखे होइएगा, आप अपने घर के इर्द गिर्द देखिए, बायोलॉजी लेने वाले कभी बेरोजगार नहीं रहते हैं, बायोलॉजी लेने वाले कभी बेरोजगार नहीं रहते हैं। लेकिन मैथ लेने वाले तो आपके घर में भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, मैथ लेने वाले घर में भी बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मैथ में डाइवर्स फील्ड है, लेकिन आपको बता दूं जितना डाइवर्स फील्ड बायोलॉजी वाले के पास है
जितना पैसा बायोलॉजी वाले के पास है फील्ड में, उतना मैथ वाले के पास कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। तो बायोलॉजी वाले बेरोजगार नहीं मिलेंगे, लेकिन मैथ वाले आपके घर में भी बेरोजगार है बच्चों। इतना करके ही ये आपको जो मैंने बताया आपको ये काफी है इतना।